हेलो बच्चों, मैं दिनेश सर आपका हिंदी अध्यापक। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग घर पे स्वस्थ और खुश होंगे। आप हम जो हैं अपने व्याकरण के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक था इस यूटी का समास, हम वो लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा अलंकार। तो बच्चों, आज हमारी जो वीडियो होगी यह इसी अलंकार के विषय में होगी। तो अलंकार को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अलंकार होता क्या है। अलंकार जो होता है, इसके शब्द का अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सज्जा, सजावट। किसी चीज को सजा देना ही अलंकार कहलाता है। लेकिन जब यही चीज हमारी पाठ्य विषय वस्तु कविता में आती है तो फिर वो काव्य अलंकार बन जाते हैं। मतलब हमारी कविता जो होती है उसको सजाने के लिए कवि लोग क्या करते हैं कि बहुत से आभूषणों का प्रयोग करते हैं। आपने महिलाओं को देखा होगा, महिलाएं क्या करती हैं, सजने के लिए अपना श्रृंगार करती हैं, बहुत से आभूषणों का प्रयोग करती हैं। तो वो आभूषण उन महिलाओं के क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। ऐसे ही हमारी जो कविताएं होती हैं, उनके कवि भी उनको अच्छा बनाने के लिए, उनकी अपनी बात को विचित्रता से कहने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर अलंकार डालते हैं। तो बच्चों, अलंकार का कुल मिलाकर के परिभाषा क्या बनती है? अलंकार कविता के शोभा कारक धर्म है, मतलब वो उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाली चीजें हैं। कई विद्वान उसको क्या मानते हैं, कविता की आत्मा ही मानते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर मैं एक लाइन बोलता हूं कि बहुत सुंदर चांदनी इस धरती के हर जगह पर फैली हुई है, ठीक है, क्या जमीन, क्या जल, क्या कहीं पर भी हर जगह फैली हुई है। ये एक सामान्य सी लाइन है, लेकिन कवि लोग इसी लाइन को कुछ कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जो मैंने आपको पहले लाइन बोली वही है लाइन। चारों मतलब सुंदर, चंद्र होता है चंद्रमा, चंचल किरणें होती हैं, किरणें चंचल, और खेल रही है जल थल में, कि वो जल में और थल में मतलब जमीन के ऊपर क्या कर रही है, खेल रही है। तो कुल मिला के उस सामान्य सी बात को यहाँ पर एक सुंदर तरीके से मतलब अलंकार के साथ प्रयोग किया गया। तो ये लाइन क्या हो गई, हमारे लिए आकर्षक हो गई। अब हमें इसे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। यही अलंकार होता है। मतलब हमने अब क्या कर दिया, उस जो लाइन मैंने पहले बोली थी उस लाइन को अलंकृत कर दिया, उसको सजा दिया। किससे? अलंकार से। तो बच्चों, ये होता है अलंकार। यही अलंकार की परिभाषा होती है कि कविता को शोभा देने वाले, उसकी शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होता है, जो एक चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। अब हम जानेंगे अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों बता दें, अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। जैसे इनके नाम से स्पष्ट है कि पहला होता है शब्दालंकार, जब किसी कविता के अंदर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दों से ओनली। जैसे ये लाइन अगर आप देख रहे हो, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहां क्या हो रहा है, शब्दों से एक चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर च च और यहाँ पर भी च च की आवर्ती हो रही है, बार बार आ रही है वर्ण। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको आकर्षक बना रहे हैं। तो यही चीज क्या होता है, मतलब इस पंक्ति में जो है हमारा कौन सा अलंकार है, इसमें शब्दालंकार है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि शब्दों की बजाय अर्थ से, क्योंकि कविता शब्दों से तो आकर्षक होती है, लेकिन कई बार हो सकता है उसका अर्थ और भी जबरदस्त निकला है। अर्थ के अंदर अगर कोई अलंकृत किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थालंकार बोलते हैं। तो कुल मिला के हमारे अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार का भी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, एक बार देखना यहाँ पर आप। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखें आप। इसका मतलब है कि मुख चेहरा, मयंक चंद्रमा, सम समान, मंजू सुंदर और मनोहर, कि किसी का चेहरा जो है वो किसके समान सुंदर है और मनोहर है, चांद के समान। मतलब
इसका जो अर्थ आया, हम देख रहे हैं कि किसी चेहरे को ही क्या बताया गया, किसी चांद के समान बताया गया। जितना चांद सुंदर होता है उतना ही चेहरा सुंदर बताया गया। तो इसके अर्थ में जो है वो प्रभाव उत्पन्न हुआ, यहाँ पे चमत्कार अर्थ से उत्पन्न हुआ। तो कुल मिलाकर हमारा जो यहाँ पर अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, यहाँ पर है अर्थालंकार। तो बच्चों यही दो भेद होते हैं हमारे अलंकार के। अब हम आगे क्या करेंगे, इनके भी अपने अपने अलग अलग, इनके अंतर्गत कौन कौन से भेद आते हैं वो चीज हम जानेंगे। तो जो आपके सामने लिखी हुई है इन चीजों पर आप ध्यान दें। मैं कुछ उदाहरण भी लिखूंगा, उनके माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन वो जानने से पहले एक और नई बात जान लें कि शब्द और अर्थालंकार में ये अंतर तो होता ही है कि यहाँ शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है और यहाँ अर्थों से। लेकिन इन दोनों में एक और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, एक अंतर क्या होता है कि अगर शब्द अलंकार में हम क्या करें, किसी शब्द का जहां पे चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अगर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दे, मतलब चारु चंद्र, चंद्र क्या होता है, चंद्रमा होता है। चारु क्या बताया मैंने, सुंदर बताया, मनोहर बताया। अगर मैं चारु के स्थान पर क्या करूं, यहां पर हम यहां पर सुंदर लिख दे, सुंदर चंद्र की, मतलब हमने केवल पर्यायवाची यूज किया चारु का ही। तो देखिए अब अलंकार समाप्त हो जाएगा। अब चय चय की आवर्ती, क्योंकि पहले तो चारु था, चय था यहाँ पर, तो अब तो चय रहा, निश्चय आ गया यहाँ पर, तो अब वो आवर्ती नहीं हो पा रही है, अब तो केवल यहाँ पे रह गई, ये चीज हट गई। ठीक है, ऐसे ही चंद्र के स्थान पर हम कुछ और लिख दे, या चंचल के स्थान पर नटखट लिख दे। यहां पर मैं नटखट लिख देता हूं, इसका पर्यायवाची लिख देता हूं। तो अब आप देख सकते हो चय की आवर्ती बिल्कुल खत्म हो गई, अकेला रह गया। तो अब शब्दालंकार नहीं रह गया। मतलब शब्दालंकार में अगर हम क्या करें, जिन शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उनके स्थान पर अगर उनके पर्यायवाची रख दें तो उनका जो प्रभाव होता है, उनका चमत्कार होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां शब्दों से चमत्कार नहीं, यहां तो शब्द बदले तो अर्थ में, मतलब शब्द बदले तो चमत्कार खत्म हो गया, क्योंकि शब्द अलंकार था। लेकिन यहाँ पर शब्द अलंकार नहीं है, यहाँ पर है अर्थ अलंकार। तो कुल मिला के शब्दों के हेर फेर से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगर यहाँ पर मयंक, अगर मैं यहाँ मयंक की बजाय क्या कर दूं, चंद कर दूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुख चंद सम मंजू मनोहर, तो मयंक का मतलब भी चांद होता है, चंद का मतलब भी चंदा ही होता है। तो यहां पर अब क्या है, इस लाइन का सेम अर्थ बना हुआ है, और जो अलंकार था, अलंकार अर्थ अलंकार, वो भी बना हुआ है। मतलब दोनों में अंतर क्या हुआ कि इसमें अगर शब्दालंकार में हम जहां पे चमत्कार उत्पन्न हो रहा है शब्दों से, अगर उसका पर्यायवाची रख दें तो उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, अलंकार खत्म हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पर्यायवाची रख दें अर्थालंकार में तो फिर अलंकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी अलंकार बना रहता है। तो ये भी अपने आप में क्या था, मुख्य अंतर होता है शब्दालंकार में और अर्थालंकार में। तो अब हम क्या करेंगे, शब्दा अलंकार का सबसे पहला भेद पढ़ेंगे। मैं उदाहरण लिखूंगा, आप ध्यान से देखना उसको। रघुपति राघव राजा राम। हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर दो लाइनें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखें। पहले ये बता ही चुका हूं मैं आपको। और रघुपति राघव राजा राम, ये एक लाइन है, आपने फेमस लाइन है, सुनी होगी आपने, ये भजन की लाइन है। तो हम क्या देख रहे हैं, इन सभी में देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इस लाइन के अंदर एक ऐसा वर्ण है जो बार बार आ रहा है। नटखट नहीं बताया मैंने, तो नटखट के स्थान पर क्या था, यहाँ था चारों चंद्र की चंचल था यहाँ पर। तो अब क्या होगा, यहां पर अगर आप देख रहे हो, इसमें क्या है, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, च वर्ण की। और अगर नीचे आप देख रहे हो रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें र जो वर्ण है हमारा, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। मतलब हमारा एक ऐसा व्यंजन है, स्वर नहीं व्यंजन, जो लगातार एक लाइन में बार बार आ रहा है। तो बच्चों अगर किसी कविता की पंक्ति में ऐसे कोई वर्ण अगर बार बार रिपीट हो, एक ही वर्ण बार बार आए, वर्ण, फिर कह रहा हूं शब्द नहीं, देखो र और च अपने आप में क्या है, वर्ण है।
अगर ऐसे वर्णों की आवर्ती होती है तो शब्दा अलंकार का बेटा जो सबसे पहला भेद होता है वो वहां पर अलंकार बन जाता है अनुप्रास। ये सबसे आसान अलंकार होता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पहचान में आता है, ठीक है, क्योंकि वर्णों की आवर्ती इसके अंदर होती रहती है। ऐसी और भी नहीं, और भी बहुत सी लाइनें हैं। जैसे मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, अगर आपने लाइन सुनी हो तो इसमें एक वर्ण था कै जिसकी आवर्ती बार बार हो रही थी। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार हो गया हमारा? अनुप्रास अलंकार हो गया। अगर हम दूसरी एक लाइन और बोलते हैं, हम बोलते हैं अलग से लेते हैं, माई री व मुख की मुस्कानी, माई री व मुख की मुस्कानी, मतलब मैं की आवर्ती इस पंक्ति के अंदर हो रही है। तो यहां पर भी अलंकार हमारा कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या बनी हमारी कि जिस कविता की पंक्ति में अगर एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो, बार बार आए और वो वर्ण हमारा व्यंजन होना चाहिए, स्वर नहीं, तो वो क्या कहलाता है? अपने आप में अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो बच्चों ये था अनुप्रास अलंकार। अब हम शब्दालंकार के दूसरे भेद की तरफ चलते हैं। देखिए एक बार,